ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग में ज्ञान नमो तार जाते भई अरहंताति महान करे मंगल करे हो महा ग्रंथ करण के कार जाते मिले समाज सब पावे निज पदला शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव संता मानस शांत जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान मान जिन विजय हमारे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 9वां अधिकार चल रहा है। पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति। पृष्ठ क्रमांक 311। देखो, तत्व निर्णय करने में उपयोग ना लगाई तो वह इसी का दोष है। सदा तथा पुरुषार्थ से तत्व निर्णय में उपयोग लगाए तब स्वयं में भी मोह का अभाव होने पर सम्यक आदि रूप मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ बनता है। इसलिए मुख्यता से तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना तथा उपदेश भी देते हैं, सो यही पुरुषार्थ कराने के अर्थ दिया जाता है। तथा इस पुरुषार्थ से मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ अपने आप सिद्ध होगा। ये अपन ने अभी चर्चा ले रहे हैं। अपन को पुरुषार्थ क्या है? बहुत सारे लोग पुरुषार्थ के बारे में पूछते हैं। जगह जगह से प्रश्न भी बहुत आता है। क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा चलती है तब भी पुरुषार्थ का क्या होगा, पुरुषार्थ का क्या होगा। अथवा पुरुषार्थ के नाम पर बाह्य त्याग व्रत कोई जीव पुरुषार्थ समझता है। अथवा हम घर गृहस्थी में रहते हैं तो हम मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ कैसे कर सकते हैं। ये भी बहुत सारे लोगों के मन में धारणा बनी रहती है। ये धारणा आपको लगती होगी कि हमारे मन में नहीं है, लेकिन आप अपनी गहराई से चेक करोगे तो अपने मन में भी कहीं ना कहीं ये धारणाएं बनी रहती हैं कि हम गृहस्थी में फंसे हैं, व्यापार है, बाल बच्चे हैं, समाज है ना। अभी ऐसे क्या करें साहब, हम तो बस स्वाध्याय पूजा पाठ कर लेते हैं। क्योंकि वो आत्म चिंतन वेद ज्ञान पुरुषार्थ जीव को ऐसा लगता है कि बहुत बाहर में अकेले में जंगल में जाके निर्वृत्ति लेके ही हो सकता है। एक तो ये धारणा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पूजा करने से सरल है वेद ज्ञान का। समझ में आया? कोई तत्व निर्णय करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि तब तत्व निर्णय करने के लिए पहले सब कुछ त्याग करेंगे तब तत्व निर्णय। नहीं, आपके अंदर से सबसे पहले आत्मा की रुचि हो, संसार चार गति परिभ्रमण का भय हो, जिनेन्द्र देव के वचनों की श्रद्धा हो। समझ में आया कि वास्तव में ये चार गति परिभ्रमण होता है। जीव कभी मरता नहीं, पर्याय बदलती है। मैं जीव हूँ, ये कुछ समय के लिए इस पर्याय में हूँ, फिर छोड़ के जाऊँगा। ऐसे पर्यायों का सिलसिला अनादिकाल से चल रहा है। और मैं ऊँट बलद भैंसा हुआ हूँ, निगोद से निकला हूँ। ये आपको इन वचनों पर ऐसा भरोसा होना चाहिए जैसे आपको नमक खारा है, ये भरोसा है। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपको भरोसा है ना कि नमक खा रहा है, इसमें शंका तो ऐसे ही बिल्कुल शंका नहीं होना चाहिए कि मैं निगूद में था और कोई महाभाग्य से कोई वास्तव में कोई महान कोई उपादान पका है कि मैं निगूद से निकल के यहाँ तक आ गया। अरे अभी ऐसे ऐसे जीव हैं
नित्य निगोदिया जो अनादि काल से निगोद में हैं, अभी तक निगोद से निकले ही नहीं बेचारे। समझ में? तो ये आपको अंदर में निर्णय होना चाहिए कि वास्तव में निगोद है, और अगर मैंने आत्मा को नहीं जाना तो वापस उसी निगोद में चला जाऊंगा। इस तरह से आप और हम विचार करेंगे तो ये तत्व निर्णय में उपयोग लगेगा, और प्राप्त पर्याय में तन्मय रहेंगे। कोई गहरे तत्व विचार की बात नहीं समझ में आएगी। भगवान की पूजा तो करेंगे, लेकिन भगवान के वचनों की श्रद्धा नहीं होगी। जिनवाणी के आधार से पढ़ेंगे तो चार गति घूमी हमने, और ये किया और वो किया और ऐसे हुए वैसे हुए, लेकिन अंदर में वो श्रद्धा नहीं बैठेगी। क्योंकि अंदर में श्रद्धा इसलिए नहीं बैठती कि हमें अंदर में श्रद्धा बैठाने की फुर्सत ही नहीं। हम प्राप्त पर्याय में इतने तन्मय, हमें जा सारा सुख दुख मकान दुकान बनाने में दिख रहा है, बाल बच्चों को सुखी करने में, पद प्रतिष्ठा कमाने में दिख रहा है। हमें ऐसा लग ही नहीं रहा कि मिथ्यात्व का नाश नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। रमेश जी, समझ में आया? ऐसा लगता है कि मिथ्यात्व का नाश नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। दिन भर में 24 घंटे में ऐसा आपको फील आता है कि अगर मिथ्यात्व का नाश नहीं हुआ तो क्या होगा? हैं? अंदर में ये फील नहीं आता। ये फील नहीं आएगा तो मिथ्यात्व के नाश का उपाय क्यों करेगा कोई? हम भी तुम भी, कोई क्यों करेगा बतावा? मुझे पूजा पाठ भक्ति है, ये कोई मिथ्यात्व के नाश के उपाय नहीं है। ये तो जो पूजा पाठ भक्ति अपन कर रहे हैं, ये तो एक तो परंपरा से करते हैं, जाति से करते हैं, समझ में आया? एक धर्म की बुद्धि से करते हैं, एक पुण्य की बुद्धि से करते हैं। एक सुबह उठ के जो समय होता है तो आ जाते हैं, तो एक मन को संतोष मिल जाता है, क्योंकि अपने बाप दादा ये पूजा पाठ करते आ रहे थे, सब करते, अपन भी कर लेते। भाई इतनी सी बात है। अभी तुम्हारा जो जवान लड़का है वो पूजा पाठ में नहीं आता, स्वाध्याय में नहीं आता, तुम्हें बड़ी चिंता सताती है, लेकिन चिंता मत करो, जब उसका बेटा तुम्हारे बराबर होगा वो भी आने लगेगा, क्योंकि उसके भी कोई रास्ता नहीं बचेगा। इंद्रियां शिथिल हो जाती, समझ में आया? कोई पूछने वाला रहता नहीं। तो मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ सब पूछते हैं, तो वहाँ चला जाता है। अब वो सोचता है कि मैं धार्मिक हो गया। धार्मिक फार्मिक कुछ नहीं हुए, तुम हो तो बिल्कुल बेही, लेकिन ये तुम्हारे उम्र के हिसाब से मंदिर में चालू हो जाता है। और जब जवान थे 20-25 साल के थे, तब काय का मंदिर, काय का क्या लेना देना। अथवा गरीबी थी तो इसलिए भी आदमी भगवान के पास बहुत आता है, क्योंकि ये भगवान मेरी गरीबी हर लो। तिजारा वाले, सावलिया, पारसनाथ वाले, जहाँ वाले, वहाँ भागता है। बड़ा आदमी इतना नहीं भागता। बड़ा आदमी माने उसके बच्चे, बड़ा आदमी तो भागता है, क्योंकि उसको तो डर लगता है कि संपत्ति चली न जाए। लेकिन जो जवान बच्चे होते हैं, बड़े माँ बाप के पैसे वालों के, भी कहीं जाते हैं। फिर वो धीरे धीरे, हम बड़े बड़े सेठियों के बच्चों को देखता हूँ मैं कभी कभी कार्यक्रमों में, जो बड़े बड़े सेठियों के बच्चे होते हैं, मैं उनको देखता हूँ ध्यान से। आ जाते हैं अपने बाप के साथ, समझ में आए कि नहीं आए? उन्हें कोई 6 द्रव्य 7 तत्व 8 कर्म 9 पदार्थ 10 धर्म आत्मा मिथ्यात्व सम्यक नहीं से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वे एक उम्र बाद 20-25 साल के हो जाते हैं शादी, तो उनको भी ये समझ में आ जाता है कि मंदिर इज्जत का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, समझ में आया? और पिता उससे कहता है चल, समझ में आया? चलो वहाँ अपन की तरफ से पूरा वो है, आमंत्रण है, या जो भी होते हैं, समझ में आया? चलो। तो उनके धक्का देने से आता, और यहाँ आता है तो उसे बहुत इज्जत मिलती है। अब इज्जत किसे बुरी लगती है बताओ? इज्जत किसी को बुरी लगती है? यहाँ तुम थानेदार को बुलाओ, SHO को बुलाओ, कार्यक्रम में SP को बुलाओ, नगर निगम पार्षद को बुलाओ, सब आ जाते ना थोड़े थोड़े। क्यों आ जाते हैं? इज्जत दोगे तुम? इज्जत किसको बुरी लगती है? मैं समझ में आया? उसे तुम्हारी आत्मा से कोई लेना देना है SHO को, या जो भी होते हैं, तो मुझे क्या मतलब। लेकिन उसे जैन समाज ने बुलाया है तो मेरी इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, तो आ जाता है। ऐसे बुला के देखो तुम कि हम अकेले मंदिर में, आ जाओ तुम, आएगा? तो ये भीड़ जो है, इसका सम्मान मूर्खों से मूर्खों को भी पसंद आता है। तो इसलिए अब वो आ जाता है पिताजी को। फिर पिताजी पैसे वाले हैं, तो पिताजी क्या करते हैं, अभी कई लोग तो ऐसे ना, फिर वो अपने बेटे को मंत्री बना देते हैं, कुछ बना देते हैं, जो भी है। तो
वो कहता है ठीक है चलो। तो अब ये कोई धर्म के कारण नहीं है, इनसे कोई धर्म का संबंध नहीं है, ये तो प्योर सांसारिक प्रयोजन से धर्म की प्रवृत्ति है। क्या? प्योर सांसारिक प्रयोजन से धर्म की प्रवृत्ति है, इसमें धर्म का कोई संबंध नहीं है। तो अपन जे पूजा पाठ दया दान कर लेते हैं और तत्व निर्णय में उपयोग नहीं लगाते, तो ये मत सोचा करो कि तत्व निर्णय में उपयोग हम लगाते नहीं क्योंकि हम घर गृहस्थी में, ऐसा नहीं है। अंदर से संसार का भय नहीं लगा, पकड़ में आया? अभी भी अंतरंग में संसार का रस बने जा रहा है, बने जा रहा है, बने जा रहा है। बन रहा है रस के नहीं बन रहा है? बीजेपी जीतेगी कि कांग्रेस? तुरंत रस बन जाता है। नहीं, कांग्रेस जीतेगी, नहीं बीजेपी जीतेगी। बनता है कि नहीं बनता? तो वो क्या श्री गुरु कह रहे हैं कि तुझे ये परद्रव्य में जो संयोगों में रस बनता है, यहाँ से सुख बुद्धि टूटती नहीं है। फिर ज्ञानी को ऐसा राग आ सकता है कि नहीं? आता है, लेकिन उसे अंदर से उसमें सुख बुद्धि एकत्व बुद्धि नहीं होती, इसलिए थोड़ी देर आता है और उड़ जाता है। और यहाँ तक आया और फिर ऐसे विचार, अरे कहाँ उपयोग खराब किया, ऐसे तुरंत वापसी हो जाएगी। तो क्या उदय तो है उसका भी, ऐसे भाव आ जाते हैं, लेकिन वो उसको लंबाता। लेकिन अपन तो भी ऐसे कि अपन बीजेपी वाले हैं, और कोई बीजेपी के लिए बुराई वाले तो वो लट्ठ लेके आ जाए, कोई कांग्रेस वाला है तो कांग्रेस की बुराई कर दे, तो बस एकदम ऐसा तन्मय ज्ञानी संयोगों में नहीं होता, और होना भी नहीं चाहिए। अगर ज्ञानी होना है तो, ज्ञानी तो होता नहीं, लेकिन अगर हमें ज्ञानी होना है तो हमें ऐसे तन्मय परद्रव्य में नहीं होना चाहिए। ठीक होगी? तो कई लोगों का ये प्रश्न है कि पुरुषार्थ क्या है। तो देखो यहाँ टोडामल जी अपन को पुरुषार्थ समझा रहे हैं। पुरुषार्थ तत्व निर्णय में उपयोग लगाना पुरुषार्थ है। बस वस्तु स्वरूप का निर्णय करने में अपना उपयोग लगाना पुरुषार्थ है, और कोई दूसरा पुरुषार्थ निचली भूमिका में नहीं है। आत्मस्वरूप में रमना पुरुषार्थ है कि नहीं? तत्व निर्णय के बिना आत्मस्वरूप में रमना होता ही नहीं है, इसलिए पहला पुरुषार्थ तत्व निर्णय करना है। और अगर हमारा तत्व निर्णय ही सही नहीं होगा तो हमारा पुरुषार्थ आगे का होगा ही नहीं। इसलिए जो जीव तत्व निर्णय नहीं करते, दया दान प्रसीद संयम में आगे बढ़ जाते हैं, उनके पुरुषार्थ सच्चा तो होता नहीं। और फिर ये जो पुरुषार्थ है नहीं मोक्ष मार्ग, इसे भ्रम से पुरुषार्थ मानते हैं और फिर ठग जाते, फिर चार गति में रह जाते हैं। इसलिए जब भी पहले नंबर पर करना तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाना ही पुरुषार्थ है। ठीक है? फिर क्या होगा जब ऐसा करेंगे? तब स्वयं में भी मोह का अभाव होने पर सम्यक आदि रूप मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ बनता है। अब देखो, तुम्हारा काम तो है तत्व निर्णय में उपयोग लगाना, तो आगे क्या होगा कि स्वयं में भी मोह का अभाव होने पर, वो स्वयं में माने उसमें हमें कुछ नहीं करना, ये तो ऐसा वस्तु स्वरूप है कि मैं बार बार तत्व विचार करूँगा तो मेरा मोह ढीला पड़ेगा। ये पूजा पाठ भक्ति करने से मोह ढीला नहीं पड़ता। इम्पोर्टेंट बात कह रहा हूँ। दया दान पूजा भक्ति करने से मोह माने मिथ्या, क्योंकि ये तो जो है ये दया दान पूजा भक्ति होते चारत्व मोह के उदय में, ये दर्शन मोह करने का कोई संबंध नहीं है। एक आदमी महामिथ्या दृष्टि हो सकता है, महामिथ्या दृष्टि कह रहा हूँ, और वो तुमसे 1000 गुनी पूजा कर सकता है। नहीं समझ में आया? तो उसके दर्शन मोह ने पूजा कहाँ रोकी उसकी? ये गृहीत मिथ्या दृष्टि है, जो तीव्र मिथ्यात्व के उदय में होता है ना, गृहीत मिथ्यात्व का सेवन है। ये पूजा पाठ करते कि नहीं करते? चंद्र प्रकाश जी करते हैं कि नहीं करते? गृहीत मिथ्या दृष्टि है, वे तुमसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं कि नहीं करते हैं? और उनके दर्शन मोह तीव्र है कि नहीं? मिथ्यात तीव्र है कि नहीं है? तो तीव्र मिथ्यात होने से पूजा पाठ नहीं रुकता, लेकिन तीव्र मिथ्यात होने से तत्व विचार नहीं करता, स्वाध्याय
स्वाध्याय नहीं करता, जिनवाणी नहीं सुनता। क्योंकि सच्ची तत्व सुनने के लिए, जिनवाणी सुनने के लिए दर्शन मोह ढीला होना जरूरी है। हम सब जो यहाँ आत्मा की बात सुनने बैठे हैं ना, तो हमारा दर्शन मोह औरों के मुकाबले ढीला है। अब इसमें तुम सदुपयोग करो तो इसका नाश हो सकता है, लेकिन अब अपन सदुपयोग ही नहीं करते। ढीला तो है, कमजोर तो है, तब तो अपन को ये जिनवाणी तत्व सुनने में आनंद आता है। अगर अभी किसी का दर्शन वो ढीला हो जाए तो उठ के चला जाए, तेज हो जाए तो चला जाएगा। और आप लोगों में से अगर किसी का भजन सुनने में मन नहीं लगता हो तो समझ लेना हमारा दर्शन बहुत तीव्र है। ये पक्की बता रहा हूँ। मैंने पूजा पाठ में मन लगता हो और स्वाध्याय आदि में बिल्कुल मन नहीं लगता हो तो समझ लेना कि दर्शन मोह तीव्र है और वो चारित्र मोह मंद है। क्योंकि जो दया, दान, पूजा, व्रत, सील, संयम होते चारित्र मोह की मंदता में, और पंचेंद्रिय के विषय भोगों में प्रवृत्ति होती है चारित्र मोह की तीव्रता में। ये कर्म की तरफ से समझा रहा हूँ, समझ में आया? अब क्या होता है, ये हमारा जो दर्शन मोह है ना, इसकी सुरक्षा करने वाला ये चारित्र मोह है। ये अनादि काल से अपन द्रव्यलिंगी मुनि बन गए ना, बने कि नहीं बने? बने तो अपना दर्शन वो सुरक्षित कैसे रह गया? उसको किसने बचाया? अपन ने घर गृहस्थी, मकान, दुकान, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार सब छोड़ दिए ना, नग्न हो गए ना अपन। एक टाइम रोटी खाई ना अपन ने, पीछी का मंडल लिया ना, तो भी दर्शन मोह सुरक्षित कैसे रह गया? चारित्र मोह बचा लेता है दर्शन मोह, क्योंकि चारित्र मोह पहले पड़ता है और दर्शन मोह उसके पीछे छुपा रहता है। तो ये सारी प्रक्रिया चारित्र मोह में होती रहती है और अपन अपने को नाप तोल चारित्र मोह से करते रहते हैं और दर्शन मोह बिल्कुल सुरक्षित बैठा रहता है। वहाँ तक हमारी नज़र जाती है। जैसे देखो, अभी आप अपने को पापी मानते हो तो काय के आधार से मानते हो? दर्शन मोह के आधार से। वो देख लो, इतने सरल बात उठाई मैंने। अरविंद जी समझ में आ रहा है? एक करना नहीं होगा थोड़ा सा। दर्शन मोह माने मिथ्या और चारित्र मोह माने खाने पीने, उठने बैठने, सोने की, पूजा पाठ के परिणाम। ठीक है? अब आप में से, हम में से, सब में से विचार करें, हम अपने को पापी किस आधार से मानते हैं? चारित्र मोह से कि दर्शन मोह से? चारित्र मोह से। और पुण्यात्मा का ऐसे मानते हैं? चारित्र मोह से। और धर्मात्मा का ऐसे मानते हैं? चारित्र मोह से। हमारी तीनों चीजें इन पे ही चिपकी हुई है। देखो समझो, आप विषय भोगों में चले गए तो मैं पापी, ठीक। आप पूजा पाठ में आ गए तो मैं पुण्यात्मा, पुजारी। और आप स्वाध्याय आदि में लग गए, त्याग व्रत ले लिया तो मैं धर्मात्मा। बस ये तीन कैटेगरी है। इसलिए साधु धर्मात्मा है, श्रावक पुण्यात्मा है और गृहस्थ पापी है। और क्या? गृहस्थों को पापी से ज्यादा उपमा नहीं है। पता गृहस्थियों को तो गृहस्थ है जो, उनके लिए तो एक काम दे रखा है कि तुम हो तो पापी, जी महाराज। कि तेरी पत्नी, जी महाराज। व्यापार, जी महाराज। पापी है तू, जी महाराज। अब करना क्या है महाराज? कि देख, तुझे थोड़ा बहुत पुण्य कमाना हो तो तू हम लोगों की सेवा कर। समझ में आया? भैया वृत्ति कर, हम आदेश देते हैं तो आश्रम में पैसा दे। समझ में आया? प्रतिमा विराजमान कर, मंदिर बनवा, है ना, ये कर। भाई इससे तुझे पुण्य मिल सकता है, बाकी है तो तू पापी। मुनिराजों के हार बाहर की व्यवस्था कर, भाई इतना ही है तेरे खाते में। वो भी कहता है ठीक है साहब, लेकिन जी आप मुझे बाहर से जितना सौदा दिखता है ना, सरलता है नहीं। ये अंदर से अपन को लगता है कि साधु मालिक है गृहस्थ का। ऐसा लगता है ना कि साधु की सुनता है गृहस्थ। गलत है। गृहस्थ की साधु सुनता है भाई साहब। नकली साधुओं की बात कर रहा हूं मैं। आपको और हमें क्या लगता है
कि नेताजी आगे चलते हैं और जनता पीछे चलती है। गलत। नेता हमेशा जनता के पीछे चलता है, दिखता आगे है। क्या कहा मैंने? कैसे साहब? अभी देखो मैं बताता हूँ। यहाँ आए कोई नेता तो वो वही बोलेगा जो जो तुम चाहते हो। आते बोलेगा जय जिनेन्द्र, यही चाहते ना तुम। अगर वो जय श्री राम बोल दे तो भैया वैसे तो जय श्री राम ठीक है, याद बात लगा लेंगे, लेकिन ये तो जयेंद्र है तो जय। अच्छा सॉरी, जय ठीक है कि नहीं? अहिंसा परमो धर्म। और मांस मच्छी खाता हो। बोलो। नंबर 1 तो अपने को सनातनी कहता हो और मांस मच्छी खाता हो। करते हैं कि नहीं करते? तो वो नेता के अनुसरण तुम करते हो तो वो तुम्हारा अनुसरण करता है। नहीं समझ में आया मेरी बात? पकड़ में आ गई आपको? इतनी बात और तो नहीं समझाऊं? नेता कभी आगे नहीं चलता, वो दिखता आगे, लेकिन वो हमेशा जनता के पीछे खड़ा रहता है और वो देखता रहता है कि जनता किस चीज़ को चाहती है। बस नेता बनता ही वो है जो जनता की हवा पहचान ले, वो नेता बन जाता। बिल्कुल सरल है और कुछ कारण नहीं है। तो जनता को लगता है कि हम नेताजी के पीछे, लेकिन नेताजी जनता के पीछे होते हैं। समझ में आया? ऐसे ही ये जो नकली त्यागी साधु वृत्ति हैं, ये जनता का अनुसरण करते हैं, जनता इनका अनुसरण नहीं करती। ये कैसे? ये कोई एक साधु बन गया तो वो मिलना तो चाहता है किसी और से, लेकिन हमारी जाति के लोग बुरा मान जाएंगे अगर हम उनसे मिले, फिर हमें कोई रोटी नहीं देगा। वो पढ़ना तो चाहता है अन्न साहित्य, लेकिन अगर अन्न साहित्य पढ़ते हुए किसी ने मुझे देख लिया तो फिर मेरे को कोई रोटी, तो फिर वो समझ में नहीं आता। जैसे पंखा चला रहा, थोड़ा घबराना नहीं है, पंखा चला रहे कोई साधु बंद कमरे में, कोई नहीं है, अपनी मनमानी बातचीत कर रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, जो कर रहा, हंस रहा। इतने पता चला कि श्रावक आ गए, गृहस्थ आ गए, तो तुरंत पंखा बंद करो। समझ में आएगी नहीं? शांत होकर बैठ जाओ। तो उसने श्रावक का अनुसरण किया कि श्रावक ने उसका अनुसरण किया? समझ में आया? तो गृहस्थ से वो डरता है कि गृहस्थ साधु से डरता है? कौन किससे डरता है बताओ? ये पंडित डरे डरे घूमते हैं समाज से। क्यों? कि इनकी पंडित आई समाज। आप समझे नहीं मेरी बात? आपको लग सकता है कि ये पंडित के पीछे हम चलते नहीं, पंडित को आप चलाते हो। और अगर पैसा और देते हो पंडित जी को, फिर तो भाई साहब पंडित एक शब्द नहीं बोल सकता तुम्हारी परमिशन के बिना। देखो, मैं कभी कभी बहुत विचार करता हूँ, हालांकि इस पर किसी ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन देना चाहिए। टोडामल जी साहब जैसे महापंडित, विद्वान, मनोवैज्ञानिक, महामनोवैज्ञानिक, सम्यक दृष्टि ज्ञानी, धर्मात्मा, तीक्ष्ण बुद्धि के धारी, आगम के ज्ञाता, जिनने इतने साहसी और इतने क्रांतिकारी थे कि हाथी के पैर के नीचे कुचल दिया, लेकिन अपना स्टेटमेंट नहीं बदला। समझ में आया? इतने जबरदस्त वो टोडामल जी साहब। वे टोडामल जी साहब इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखते हैं कि वक्ता की आजीविका अपनी होनी चाहिए। अब ये लाइन मैं आपसे पूछता हूँ कहाँ से आ गई? क्योंकि ये कोई ग्रंथों में तो है नहीं कि कोई आगम में कहीं से पढ़ के लिख दी। ये तो बिल्कुल चिंतन की बात है। ये चिंतन वक्ता के स्वरूप में टोडामल जी ने क्यों डाला? जबकि टोडामल जी खुद एक सेठ के यहाँ रहते थे। बताया आप, पहले सिंघाड़ा में नौकरी करने आए, फिर यहाँ परेशान होते रहे, फिर वापस गए जयपुर, तो एक सेठ मिले। समझ में आया कि नहीं आया? और उन्होंने कहा आप तो अपनी साधना करो, ये सब हम देखेंगे आपका। तो भी टोडामल जी को ये बात लिखनी पड़ी। क्यों? कि टोडामल जी ने कहीं फील किया होगा।
कि कहीं ना कहीं हल्का सा बंधन तो महसूस होता है। समझ में आया कि नहीं आया? उनने लाइन ही डाल दी कि कुछ भी हो, वक्त है तो तभी शोभा को प्राप्त होगा जब वो समाज पे डिपेंड नहीं होगा। अगर वो समाज और संस्था पे डिपेंड होगा, समझ में आया, तो वो गारंटी से उस तरीके से सत्य नहीं बोल पाएगा जैसे सत्य उसे बोलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बचा लेगा। सेठ जी की जबरदस्ती प्रशंसा करेगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे हृदय हो चाहे नहीं हो, क्योंकि उसे दिखता है इनकी प्रशंसा के बिना मेरा काम बनेगा नहीं। तो अपने को लगता है कि साधु के पीछे जनता चलती है, नहीं, साधु जो नकली साधु बोल रहा हूँ वो जनता के पीछे चलता है। वो देखता है कि जनता क्या चाहती है। ये फांस तनक सी तन में चाले, चाहे लंगोटी है ना तो भाले, तो लंगोटी हटाने की कितने जल्दी पड़ती है, जल्दी दीक्षा दे दो, जल्दी दीक्षा दे दो, तो जाओ दे दे, नहीं। तो बात क्या है? बात ये है कि उतनी इज्जत जनता जब तक नहीं देगी जब तक ये लंगोटी रहेगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब देखो अपन को अच्छे समझ लेना है, गहराई से समझना है कि भैया ये जो आप और हम बाहर से सोचते हैं ये चारित्र मोह का ही खेल है, सारा काय का खेल है, जिसमें हमारी पूरी जिंदगी चली जाती है, ये भव चला जाता है और वो दर्शन मोह पूरा का पूरा सुरक्षित रह जाता है। इसलिए ये जो चारित्र मोह में जो दया दान पूजा भक्ति के परिणाम है, ये कोई चीज का पुरुषार्थ नहीं, ये कोई पुरुषार्थ से नहीं होते। ये तो कसाई की मंदता हो, चारित्र मोह का उदय कमजोर हो तो स्वयं में भी कई जीवों को ऐसे परिणाम आते हैं। और किसी किसी जीव के चारित्र मोह का तीव्र उदय हो और वो सम्यक दृष्टि भी हो। देखिए ना कितनी खतरनाक बात बता रहा हूँ। चारित्र मोह क्या चीज है? एक सम्यक दृष्टि है, वो 6 खंड जीतने जा रहा है, और एक मिथ्या दृष्टि है, वो साधु बनने जा रहा है। बताओ चंद्र प्रकाश जी, किसके ज्यादा पुरुषार्थ? दो जवाब दो। ये क्या पूछा मैंने नरेश जी? हाँ बताओ। एक सम्यक दृष्टि है, वो चक्रवर्ती छोड़ो, तुम लोग जल्दी पुराण में पहुंच जाते हो, इधर ही आ जाओ। एक सम्यक दृष्टि है और वो पैसे कमाने में लगा हुआ है, फैक्ट्री चला रहा है, घर गृहस्थी बना रहा है और बड़ा मकान बना रहा है, ठीक है, ऐसी भाषा में समझ में आता है। और मिथ्या दृष्टि है, वो साधु बनने जा रहा है, ब्रह्मचारी व्रत ले रहा है, खाने पीने का त्याग कर बैठा है, चद्दर ओढ़ ली, ठीक है। अब मेरा प्रश्न है, दोनों में से पुरुषार्थी कौन है? बताओ सुनील जी। इतने जल्दी क्यों बोलते हो? हाँ वो तो कारण भी मुझे पता है, अरे वो तो मुझे सब पता है। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप बताओ। ये तो आपने जल्दी से आगम की बात याद करी और बता दिया। आपसे एक सामान्य क्वेश्चन है, एक सामान्य दो आदमी आपके सामने, अब बताओ किसे पुरुषार्थी मानोगे? पक्का है ना? समझ में? और ये तो आप सब भरत जी के बारे में इसलिए डाउट नहीं करते हो क्योंकि वहाँ सब में सब लिखा हुआ है उनका कि वो 6 सम्यक दृष्टि थे, तो आपका रास्ता साफ है। अब मैं ये कह रहा हूँ, अभी बताओ, अभी का हो, अब तुम्हारे पास कोई चश्मा नहीं है, अब पुरुषार्थी किसे मानी? और अगर मैं ये भी कह दूं कि नहीं नहीं ये सम्यक दृष्टि है जो फैक्ट्री में जा रहा है, तो क्या कहो? आप पता क्या कहोगे? हो ही नहीं सकता, सम्यक दृष्टि की ऐसी परिणति होगी। तो मुझे एक समझ में नहीं आया, जब तुम्हें यहाँ का सम्यक दृष्टि की ये परिणति स्वीकार नहीं है तो भरत जी की परिणति किस आधार से स्वीकार करते? तो बस बात खत्म हो गई, दैट्स ऑल। माने वो आगम में लिखा है, हम इसलिए मान लेते, बाकी हम अंदर से मानने को तैयार नहीं। अब देखो, अपन
आगम के भार से कैसे दबे रहते हैं। हम कह रहे एक बार यही कह दो कि हमें नहीं जमती है बात। कोई सम्यक दृष्टि पंचेंद्रिय के विषय भोगों में प्रवृत्ति क्यों करेगा। लेकिन ये बात कुंद देव ने उठाई, ये बात, और बड़े जोर से उठाई, क्योंकि कुंद देव भी ये बात अंदर से समझते थे कि ये बात लोगों के गले पचती नहीं है। भले ही पचा लेते हाँ ठीक है, लेकिन अंदर से वो पचती, इसलिए फिर वो थोड़ा आगे बढ़ गए कि सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के हेतु हैं कि अब पचाओ। ये सम्यक दृष्टि भोग भोगने नहीं जाता है कि महाराज कहाँ जाता है, बोले निर्जरा करने जाता है। ये क्या है? अभी तक तो यही था कि चलो जी विषय भोग में जाता है तो पाप में जाता है कि नहीं, बंद करता होगा, यही ठीक था। अब आप तो ये कह रहे हैं कि वो विषय भोग भोगता है तो उसकी निर्जरा होती है। बोले हाँ होती है। बोले कैसे होती है? बोले देखो उसने पूरा में विषय भोगों के कर्म बांध रखे अज्ञानता में, अब एकदम से हट तो जाएंगे नहीं। हाँ क्या हो गया सम्यक दृष्टि, तो अब उदय में आ रहे हैं तो उसके फल में भोगों में लगता है, लेकिन एकत्र बुद्धि से नहीं लगता। तो वे सारे भोग काहे को प्राप्त हो रहे हैं? क्योंकि अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व के उसका बंध हो नहीं रहा, और असली बंध वो ही है। समझो, गहरी बात बता रहे हैं आपको। ये जो बाहरी है, इससे आप किसी को धर्मात्मा मानते हो, ये बहुत बड़ी गलती है। किसी के वैसील संयम हो, मंद कसाय हो, वो प्रशंसा के योग्य है, कोई वो उसकी निंदा की बात नहीं, लेकिन उसके कारण किसी को धर्मात्मा मत मानो। जैसा आप हमें उसका सम्यक दर्शन नहीं दिखता, आप कह सकते हो भाई सम्यक दर्शन तो अंदर की चीज है ना। एक भावलिंगी संत हैं और हमें उनका भावलिंग नहीं दिखता, दिखता तो क्या है, क्या दिखता पंचसेन जी? द्रव्यलिंग। तो हम क्या करें? ये प्रश्न लिखा है टोड़ा में कि करना क्या है तुझे? टोड़ा में जी अरे करना क्या है भाई? तू नमस्कार तो भावलिंग को ही कर। नहीं समझ में आई मेरी बात? अरे भाई दिखने मिखने की क्या बात है? मेरा नमस्कार तो काय के लिए, क्रियाकांड के लिए नहीं है। उदाहरण दे देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक हीरे की डिब्बी हो, काय की डिब्बी हो, और आपको ये पता है कि ये हीरे की डिब्बी होती है, ठीक है, बस ध्यान देना अच्छे से। और आपको ये पता है कि इसके अंदर हीरा रखा है, तो आप डिब्बी को बड़ी लालायत नजरों से देख रहे हो, तो डिब्बी को देख रहे कि हीरे को? तो देख तो डिब्बी रहे। आप कह सकते हो कि अब हीरा तो दिख नहीं रहा। अरे भाई दिखे चाहे नहीं दिखे, डिब्बी तो दो कौड़ी की है। हमें बस ये पता है कि ऐसी डिब्बी में हीरा रखा रहता है। ऐसे द्रव्यलिंग धर्म नहीं है, लेकिन ऐसे द्रव्यलिंग के अंदर ही भावलिंग होता है। तो हमारा नमस्कार तो उसके लिए है, हमारी महिमा तो उसकी है कि नहीं। तुम देख तो तेरा द्रव्यलिंग, क्या भैया वो डिब्बी खोल के नहीं देख सकते, क्योंकि डिब्बी उसके अंदर रखी है। अब हम मुनिराज को कर क्या सकते भाई? ऐसा वो एक बार भोजन कर दिया, ठीक है, अरे ऐसा होना चाहिए हमारा भाव मुनिराज के प्रति। एक बार हाँ ठीक है, ये वो मुनिराज जी हाँ ठीक है, ये वो मुनिराज साहब बिना कपड़े, हाँ ठीक है, कि तुम ठीक ठीक करते जा रहे कि भाई साहब मुझे इन बातों में रस नहीं है, जो उनके अंदर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन चल रहा है, मुझे तो उसका रस है। ये है मुनिराज की भक्ति। लेकिन अब व्यवहार की भक्ति के बिना काम तो चलता नहीं है। तरुतल नदिया किनारे, वो तो ध्यान रहे, ध्यान में पड़ते कि नहीं रहते हैं? वो आदत है ना अपनी थोड़ा सा संघर्षमय जीवन जीने की, इसलिए लोगों को भरत जी की प्रतिमा पसंद नहीं आई, बाहुबली की आई। ये मनोवैज्ञानिक है। डॉक्टर साहब से सुनना कभी मनोविज्ञान, कि हम लोगों ने भरत जी की प्रतिमा विराजमान नहीं करी, लेकिन बाहुबली की
इतनी करी कि आप पूछो मत। जबकि ज्यादा पुरुषार्थी बाहुबली थे कि भरत। भाई साहब, सबसे ज्यादा पुरुषार्थ इस पृथ्वी पे कोई व्यक्ति पैदा हुआ तो भरत जी थे। अरे खाली बाहुबली की बात नहीं, उनने तो तीर्थंकरों को पीछे छोड़ दिया। कोई भी तीर्थंकर, मल्लनाथ को भी 6 दिन लगे थे केवल ज्ञान होने में। 6 दिन है कितने? और मुनि सुव्रत के कितने? 21 पता नहीं। और उनके 56 है नेमिनाथ की, ठीक है ना। 6 दिन है मन मिनिमम, ये तो बात आपको पता है। और भरत जी को अंतरही मुहूर्त लिखा है, 60 मिनट भी नहीं लगे, 2 घंटे भी नहीं लगे, अंतर मुहूर्त में हो गया। और इतनी ऐसा लिख दिया कपड़े उतारते उतारते हो गए। तो कितना पुरुषार्थी होगा वो व्यक्ति, तो कितनी पूजा करनी चाहिए भरत जी की। लेकिन अपन भरत जी की पूजा नहीं करते। क्यों? भरत जी की वो हमें बहुत ऐसा लगता है बहुत इजी मोक्ष हो गया। इतनी सरलता से इतने विषय भोगों में लगे रहे हैं। लेकिन बाहुबली बहुत पसंद आया अपन को। क्यों? कि बाहुबली को बेले चढ़ गई। और अपन ने तो बाहुबली को खड़ा भी किया तो बेले ही वालों किया। तो डॉक्टर साहब तो बहुत बोलते, सुनना कभी कि फिर तो बेलों ने किया सारा पुरुषार्थ। समझ में आता कि नहीं आता? फिर दादा ये भी बोलते थे कि भरत जी को हमने जगह भी दी तो परिवारवाद के चक्कर में दे दी। आपको भरत जी अकेले कभी नहीं मिलेंगे। वो परिवारवाद माने आदिनाथ को बीच में खड़ा किया, अब बाजू में बाहुबली, तो बोली एक जगह बज रही तो बोले लाओ भरत जी को और कर दो। समझ में आया? ये आपको लगता होगा कि ये बात हंसने की, अरे ये हमारे अंदर की मान्यता है, ये हमारे अंदर की दशा है। किसी को धर्मात्मा मानने में हम ऐसे नहीं मानते। ये कभी बहुत बड़े संत थे ना, और वो बहुत बड़े रूप में पूजे जाते सब बातें हैं। लेकिन आप उनसे पूछो कि उनका आध्यात्मिक योगदान बताओ, कोई आत्मा की चर्चा बताओ, कोई वेद ज्ञान की चर्चा बताओ, वो हमें कुछ नहीं पता। क्योंकि हमारी आदत है देह के संघर्ष की। जो देह को जितना ज़्यादा तपाए, जितना ज़्यादा कष्ट दे, अपन उसे उतना बड़ा धार्मिक माने बिना रहते ही नहीं। क्योंकि अपने अंदर ही ये चलता है कि धर्मात्मा माने अपने को कष्ट देने वाला। बोलो, आनंद से कोई आदमी बैठा हो, मैं आपसे ही पूछता हूँ, आनंद से कोई आदमी बैठा हो, उसे आप धार्मिक मान सकते हो? कोई अच्छा हंसता हो, बढ़िया आनंद से रहता हो, उसे आप धार्मिक मान सकते हो? और एक आदमी गंभीर जय जिनेन्द्र भी करे तो ऐसा लगे कि रो रहा हो। समझ में आया? चुपचाप वेदी के सामने, भगवान के सामने अत्यंत वैराग मुद्रा में, कभी आंसू आ जाए, कभी कुछ हो जाए, हैं? समझ में आया कि नहीं आया? और एकदम चुपचाप, और खाने पीने में ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, ऐसे नहीं रहूँगा, वैसे पंखा बंद करो, ये बहुत हिंसा है, तो आप उसे तुरंत धार्मिक मानते हो कि नहीं? और आप ऐसे आदमी को धार्मिक मानने से कितनी आप गलती करते हो, इसका आपको अंदाजा नहीं। क्योंकि इससे ऐसी चीज़ों को बढ़ावा मिलता रहता है। आदमी भर कोई जनता के पीछे, कि नेताजी को समझ में आ गई कि जनता इसको धर्म मानती है, तो बस वो ही करने लग गए। अथवा अपन के अंदर ही परिणति ऐसी, धर्म माने रोते रहो। डॉक्टर साहब लेते ना, कभी सुनना कि लोग गुरुदेव श्री के पास जाते थे और गुरुदेव श्री चमचमाते एकदम, कैसे चमचमाते, ऐसा चद्दर होता था एकदम क्लीन, एकदम साफ सुथरा, और बाकी के त्यागी में मेले कुचेले, समझ में? क्योंकि साबुन लगाएंगे तो ये होगा दुनिया भर का, और एकदम
मैले कुचैले पहन के रूखे सूखे। और गुरुदेव से तो लोग पता क्या कहते हैं कि काय के सम्यक दृष्टि। इनका देखो चद्दर कितना चमचमाता है, सम्यक दृष्टि का चद्दर इतना चमचमा सकता है क्या? इतने साफ सुथरे कपड़े सम्यक दृष्टि पहन सकता है क्या? आपको लग रहा होगा कि अरे हमारी ये मान्यता है। डॉक्टर साहब को पूरी मुमुक्षु समाज अधिकतर, अब की बात नहीं कर रहा, अपने समय की, सम्यक दृष्टि मानने की बात कहो तो गले में से फांस हट जाती थी ना, मेरे को नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे क्या हो गया? अरे साहब कैसी बातें कर रहे, विद्वान कहो, वक्ता कहो, बहुत बड़े गजब की बात है, अरे गजब के ये नहीं चलेगा। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम इन्हें सम्यक दृष्टि स्वीकार नहीं कर सकते, जरा से बढ़िया से रहते हैं तरीके से, तो तुमने भरत जी को कैसे स्वीकार किया? तुमने और आदिनाथ को कैसे किया? क्योंकि उनके कपड़े तो स्वधर्मिंद लाते थे भाई साहब, उनके तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते विषय भोगों की, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए। तो पता पर के पास उत्तर है, उनकी बात अलग है। आओ समझ गया, मैं नाम समझ गया। हाँ क्या होगा? और मैं तो ये तो कह रहा हूँ, मैं किसी को स्वीकार कराने की बात नहीं कह रहा हूँ कि तुम किसी को सम्यक, मुझसे कोई फर्क नहीं, लेकिन तुम्हारी मान्यता पे चोट कर रहा हूँ कि हम एक सम्यक दर्शन की क्या इमेज बनाकर बैठे हुए हैं। तो इस इमेज से क्या खतरा है? हम कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो पाएंगे खुद, ये खतरा है। दूसरे के लिए कोई खतरा थोड़ी है। तुम मुझे सम्यक दृष्टि नहीं मानोगे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा भाई साहब? लेकिन तुम जिन कारणों से सम्यक दृष्टि मानते हो, उन्हीं कारणों से पर अपने को सम्यक दृष्टि मानोगे, बस यहाँ से तुम्हारा मिथ्या दर्शन पुष्ट हो जाएगा। तुम गंभीर मुद्रा को सम्यक दर्शन मानोगे और तुम्हारी परिणति में गंभीरता नहीं, चलो लो मस्त हो, आदमी की अपनी अपनी परिणति होती है, तो तुम क्या करोगे? गंभीरता ओढ़ते फिरोगे। हंसी आ रही होगी तुम हंसोगे नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि तो हंसता नहीं। एक कई भोंदूराम ऐसे मिल जाते ना बैठे बैठे, समझ में आया कि नहीं आया? बैठे हैं जबरदस्ती गंभीरता, और हम जानते हैं कि अंदर कितनी चंचलता है, हम जानते हैं अंदर कितना दिमाग में क्या कूड़ा करकट भरा है। क्या आपको कैसे पता? हमें जब अकेले में मिलते तो पता चलता है कूड़ा करकट, और वैसे बिल्कुल ऐसे बैठ जाएंगे कि पूछो ही मत, अभी बिल्कुल ध्यान शुक्ल ध्यान में ना चले जाएं। तो भाई साहब गंभीरता ओढ़ी नहीं जाती, ये गंभीरता होने से कोई सम्यक दृष्टि नहीं होता। गंभीर तो अंदर की सहज ही वेद ज्ञान की धारा पकती है, तो भूमिका के अनुसार उतना बाहर का रंग राग वो छूट जाता है बस। लेकिन ये इमेज बहुत आपको जो है डिस्क्वालीफाई करती, क्योंकि आपके अंदर वो इमेज से सारा गड़बड़ होता रहता है। और आपको और हमें ये बात समझ में आती नहीं अंदर से, हम सबको, कि भाई अपन सम्यक दृष्टि का स्वरूप ही नहीं समझ पा रहे, तो सम्यक दर्शन लेंगे कैसे? अंदर से कम ये तत्व निर्णय तो कर लो। तत्व निर्णय माने ये निर्णय तो कर लो कि सम्यक दृष्टि कैसा होता है। बाहर से किसी से कुछ लेना देना नहीं। देखो हमने आपको द्रव्यलिंग भावलिंग का उदाहरण दे के समझा दिया। ऐसे कोई ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति हो, समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान तो पहले अच्छे से वज्रसेन जी, अगर वो डिब्बी ही गंदी संदी हो, ऐसी पड़ी हो, तो उसमें तुम हीरे की कल्पना करो, क्योंकि डिब्बी भी बहुत रौबदार होनी चाहिए। देखा, वो डिब्बी तुम्हारी रौबदार होनी चाहिए कि नहीं? उसका जहाँ स्थान होना चाहिए वो उत्कृष्ट होना चाहिए कि नहीं?
तब तो मानोगे कि इसमें हीरा रखा है। सड़ी गली डिब्बी रोड पे पड़ी हो, कौन माने हीरा? माने कोई? और उल्टा पैर मारते हुए निकल जाएगा, इसमें से हीरा गायब है, खत्म। समझे? ऐसे ही अगर द्रव्यलिंग ही सच्चा ना हो तो हम भावलिंग की कल्पना करें तो करें कैसे? पॉइंट समझ में आया? कोई कहे कि अभी जो तुम कह रहे थे पीछे के भावलिंग से मतलब है, द्रव्यलिंग से क्या लेना देना? कोई ऐसा प्रश्न कर सकता है ना? तो हम तो भाई साधुओं को भावलिंग की मान लेते हैं, हमें बाहर से क्या लेना देना भाई? तो बाहर से इसलिए जरूरी है कि डिब्बी की क्वालिटी बढ़िया हो तभी उसमें हीरा रखा जा सकता है। समझ में आया? पकड़ में आया? अब तो तुम्हें वहाँ तो समझ में आ जाएगा, अब थोड़ा यहाँ आ जाओ, अब यहाँ तकलीफ होगी। ऐसे ही कोई हमारे मोक्षों में भले ही ब्रह्मचारी हो, घबराना नहीं, अब थोड़ा तकलीफ हो, लेकिन ब्रह्मचारी के योग जो क्वालिटी चाहिए बाहर में वो होगी, तभी तो अंदर का ब्रह्मचारी हम तुम्हें मानेंगे। जब तुम अपने मुंह से कहते हो कि हमारी कोई प्रतिमा नहीं है, तो फिर तुम ब्रह्मचारी कैसे हो ये बताओ? कल सुना डॉक्टर साहब का प्रवचन? किसने सुना? नहीं सुना हो तो जो कल मैंने डाला था वो खतरनाक है, कल का प्रवचन दादा का। उसमें पता दादा क्या कह रहे कि मैं सबसे पूछना चाहता हूँ भरी सभा में, 7वीं प्रतिमा के पहले क्या ब्रह्मचर्य होता है? कल के प्रवचन की बात है, मैं तो उन्हीं की कह रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। किसी को बुरा लगे तो उनसे जाके मिलना, अभी रहे नहीं। समझ में? हम तो क्या कर सकते हैं। प्रवचन नंबर 432। अब वो कह रहे कि 7वीं प्रतिमा के पहले क्या किसी को ब्रह्मचर्य हो सकता है क्या? केवली भगवान ने क्या बताया है? केवली भगवान ने ये बताया है कि 7वीं प्रतिमा के पहले ब्रह्मचर्य नहीं हो सकता। अगर उसके पहले होता तो वे बताते कि नहीं? उनने साफ साफ कहा कि 7वीं प्रतिमा में वो शुद्धि बनती है कि जब वहाँ ब्रह्मचर्य प्रकट होता है। ठीक? पक्की बात। डॉक्टर साहब कल ले रहे थे, बाबू भाई थे ना, तो बोले बाबू भाई से बोलता था मैं ये बात। अब सोचो बात कितनी खतरनाक बात है। तो वो ब्रह्मचारी, तुम काहे के ब्रह्मचारी हो? समझ आए? तो बोले हम तो ऐसे ही है। तो बोले ऐसे ही हो तो फिर लगाते क्यों हो? अब हम तुम्हारी माने ये कल ले रहे थे वो कि तुम कहते हो कि नहीं होता है, तो हम तुम्हारी माने कि केवली की माने, और केवली कहते नहीं होता और तुम कहते होता है। तो हमें बोलो दो में से किसकी माननी चाहिए? या तो तुम कहते हो कि केवली को छोड़ो हमारी मान, कि हमारी माने कि ऐसा उल्टा सीधा ब्रह्मचारी होता है, ना प्रतिमा का पता ना कुछ पता, बस थोड़ी चद्दर हो गए ब्रह्मचारी और थोड़ा खान पीन सुधार लिया। अगर इससे ब्रह्मचर्य होता है तो फिर सर्वज्ञ भगवान को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बराबर? बहुत 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 जबरदस्त प्रवचन था वो। तो अब आप ये बताओ कि जब आपकी 7वीं प्रतिमा के योग ब्रह्मचर्य नहीं है तो हम आपको ब्रह्मचारी कैसे मान सकते हैं, और हम आपको ब्रह्मचर्य जैसा सम्मान कैसे दे सकते हैं? समझे ना? हमारे मोक्षु कैसे हैं? जो सही द्रव्यलिंग नहीं पाले उसका तो कहते हैं कि कोई सम्मान की आवश्यकता नहीं है। तो ब्रह्मचारी के साथ भी वो घटेगा कि नहीं घटेगा? एक पंडित के साथ भी घटेगा कि नहीं घटेगा? अरे मैं पंडित हूँ, तुम्हारे सामने बोलता हूँ और मैं तुम्हें पढ़ा नहीं पाऊँ, तुम्हें बढ़िया प्रवचन नहीं सुना, तो काय का पंडित हूँ? समझना गहरी बात। मैं एक डिग्री लेके आ गया शास्त्री की, लेकिन मैंने न जिनवाणी पढ़ा पाता हूँ, ना बता पाता हूँ, ना समझा पाता हूँ, ना मुझे कुछ ज्ञान है। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, आप मुझे पंडित मानोगे? किस बात का पंडित हो भाई? समझ में? मैंने पंडित तो वो उस योग जो उसके कार्य वो उसे आना चाहिए ना। एक ब्रह्मचारी, तुम कहते हैं ब्रह्मचारी, तो ब्रह्मचर्य के योग जो मर्यादाएं हैं वो तुम्हारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बस एक ब्रह्मचारी व्रत ले ली, शादी नहीं करी और ब्रह्मचारी बन गए।
और उनको तो ब्रह्मचारी मान रहे कि नहीं मान रहे, और भी अपने को मनवा रहे कि नहीं मनवा रहे, वो चल रहा है, कहानी चल रही कि नहीं चल रही। अपनी मुमुक्षुओं में तो भाई साहब इतनी कड़काई होनी चाहिए कि जब हम दूसरे के घर में कोई चीज़ गलत बर्दाश्त नहीं करते तो अपने घर में तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन जब ये पक्षपात की आंख लग जाती है, क्या पक्ष की आंख, तो वो दूसरे के घर का सब बुरा और अपने घर का सब भला। अपनी भैंस का दूध कोई पतला नहीं कहता, और अपन अकेले में चर्चा करो भी ना कि देखो जी अपने यहाँ गड़बड़ हो रहा है, फालतू बात मत उठाए। जो कुछ कहना हो दूसरों के बारे में कहा करो, अपने घर के बारे में नहीं। क्यों? धर्म इसका नाम है, इसे धर्म कहते हैं। ऐसा उपगुहन अंग, क्या बोलते कहीं होशियार चंदा जाते हैं, कौन सा अंग? तो यहीं लगाओगे सारा उपगुहन, फिर सब जगह लगा ना। फिर अज्ञानी भ्रष्ट महाराज के बारे में क्यों बोलता है? उनका भी उपगुहन अंग लगा, वे भी सही है, क्या दिक्कत है? तो वहाँ तो भर भर के निंदा करता है, और जब अपनी बात आती है तो उपगुहन अंग याद करता है। हमने कितना दुरुपयोग किया है जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों का अपनी कसाई की पुष्टि के लिए। हम वो कार्य करें तो प्रभाव ना, और उसके लिए जो राग देश करें, जो कसाय करें तो सब सही है, करनी पड़ती है, और वही काम दूसरा करे। क्यों है? अभी एक इंटरव्यू चल रहा मोदी जी का, तो बोले साहब आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं? बोले हाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ। बोले तो एक बात बताओ, ये जितने भ्रष्टाचारी थे ये जैसे बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो ये गंगा नहाने जैसा काम क्यों हो जाता है? इनका सब भ्रष्टाचार माफ हो जाता है। और ये जब तक बाहर रहते, आपके अपोजिशन में रहते हैं, तब तक ये भ्रष्टाचारी होते। ये कौन सा भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून है भाई? है ना, ये होता है ना पार्टियों में, आप देखते हो ना कि जैसे आप CBI ED फलाना ठिकाना, इकाई के लिए कि जो हमारे ग्रुप में शामिल हो गया बात खत्म हो गई, सब ग्रेस दफा दफा। चाहे, और देखो नेता तो ऐसे होते हैं, चाहे 4 दिन पहले उसके खिलाफ खुद ने भरी सभा में बोला हो कि इस पे इतने करोड़ का घोटाले का केस चल रहा है, और सीधा फोन जाता है क्या, या तो इधर आ जा या फाइल तेरी कल खुल जाएगी। अब बताओ फाइल कौन खुलवाए? है किसी में हिम्मत? वो कहता अच्छा है दल ही बदल लो। और मज़ेदार बात है, जनता उससे बड़ी बेवकूफ़ जो ऐसे दल बदलू नेता को वोट देती रहती है, ये भी नहीं सोचता कि इसका कोई दीन ईमान है। ये अभी वहाँ जा रहा है, और अभी अगर दूसरे की गवर्नमेंट आ जाए तो जिधर आ जाएगा। ये सारा जगत अपने सामने ऐसा चलता है कि नहीं चलता? इतना क्योंकि बहुत बेहोशी है, होश नहीं है, इसलिए नेता वगैरह इतने स्टेटमेंट देते रहते हैं और झूठ भरे बोलते रहते हैं। इन्हें कोई डर नहीं लगता। पता क्यों? क्योंकि उन्हें पता है जनता माने बेहोश, जिसे कोई होश नहीं रहना कि हमने 4 दिन पहले क्या बोला था और आज हम क्या बोल रहे हैं। और तुम खूब टेप रिकॉर्ड दिखाते रहो, वीडियो दिखाते रहो, कहते अरे ठीक है उस समय बोला होगा, क्या फर्क पड़ता है, हैं? तो भैया ये गलती मत करो कि अपने घर में गलती हो तो छुपा लो और दूसरे के घर में हो तो उजागर करो। नहीं, ये धर्म का स्वरूप नहीं है, क्योंकि धर्म में अपना घर और पराया घर होता ही नहीं। धर्म अपना और पराया होता ही नहीं, धर्म तो वस्तु का स्वरूप है। मैं मुमुक्षु हूँ, इसलिए मुमुक्षु में कोई कुरीतियाँ चलें तो मैं चुप रहूँगा, ये धर्मात्मा हो ही नहीं सकता। धर्मात्मा तो वो है जो प्योर ईमानदार हो। देखो भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन है? जो भाई साहब अपने ही मंत्री परिषद में अगर कोई भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा गया तो उतनी ही ईमानदारी से ईडी और जो भी होता है भेज के उसे जेल भेजे। एक चाहे सरकार गिर जाए,
इतनी हिम्मत नहीं कर पाता कोई। लेकिन मज़ेदार बात है, मैं ये कहता हूँ इतनी हिम्मत अगर कोई ढंग से कर ले, उसे वोट मांगने नहीं जाना पड़ेगा, वोट मिलेगा। पहले के नेता थे ऐसे ईमानदार, तो जनता अगर वे मना करें ना कि हम नहीं हो रहे खड़े, अब चलो बहुत हो गया, तो जनता उनके घर पे जाके पैर छूती थी कि महाराज ऐसे मत करो। जब अपने भरत जी जा रहे थे, क्यों अपने भरत जी प्राइम मिनिस्टर थे ना, जब आदिनाथ जा रहे थे तो क्या हुआ कि तुम्हारे जैसा न्याय प्रिय राजा कहाँ मिलेगा, हमारा क्या होगा आप चले जाओगे तो 4000 राजाओं ने तो साथ में दीक्षा ले ली उनके प्रेम में। आज है कोई नेता के प्रेम में? बोलो है? अच्छा बस अभी मोदी जी झोला उठा के चले जाए हिमालय, तुम में से कितने जाओगे? रमेश जी जाओगे? बोलो, तुम कहते हम मोदी भक्त हैं, जो भी भगत हो, जाओगे? कोई नेता जाएगा? क्या क्योंकि वो अंतरंग में वो इज्जत, वो सम्मान, वो बहुमान ईमानदारी से आता है, छल कपट से नहीं आता। आपको कोई अगर आपके भय से नमस्कार करता भी है तो वो कोई इज्जत नहीं है आपकी। पता इज्जतदार आदमी कौन है? जिसकी पीठ पीछे प्रशंसा होती हो। आपके मुंह पे आपकी ज़्यादा प्रशंसा हो तो समझ लेना गड़बड़ है मामला, चमचा ज़्यादा इकट्ठे हो गए। असली जिसकी इज्जत है वो पीठ पे, अरे साहब कुछ भी कहो, आदमी बहुत बढ़िया है, समझ में ये है। इसके लिए आप परम सत्य के उस पे चलो, स्वाभाविक आपके जीवन में बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन आप छल कपट मायाचारी से आगे बढ़ोगे, कोई फायदा नहीं। तो मैं तो आपको क्या समझा रहा था कि द्रव्य लिंग की चमक ही भावलिंग की ओर इशारा करती है, और अगर द्रव्य लिंग की चमक ही फीकी हो तो भावलिंग की क्या बात करना। जैसे सोने रखने की डिब्बी अलग होती है, पीतल को रखने की अलग होती है, और बेंटेक्स को रखने की अलग होती है, और डायमंड को रखने की अलग होती है, और कोहिनूर को रखने की और अलग होती है। ऐसे ही ड्रेस है भाई साहब, 14 गुणस्थान वाला, 5वां गुणस्थान वाला, 6वें 7वें गुणस्थान वाले, समझ में आया कि नहीं आया? ओहो, जो हर अंतर मूर्त में रमते हैं अपने स्वरूप में, उनका बाहर का जीवन भी चमकता है। जो पंचम गुण स्थान वाले हैं, जो 15 दिन में चलते हैं अपने स्वरूप में, उनका जीवन थोड़ा कमजोर होता है। और चौथे गुण स्थान वाले हैं जिनको 6-6 महीने लग जाते हैं आत्मानुभूति में, उनका जीवन तो बाहर से बिल्कुल ही सामान्य होता है। समझ में आया? इसलिए भाई हमारे यहाँ चौथे गुण स्थान वाले को पूजने की मना करी, पंचम गुण स्थान वाले को ही पूजने की मना करी। आदर तो दिया, ये पूजना नहीं। लेकिन मुनिराज को कहा कि पूजो, इनके लिए चावल चढ़ाओ, नमोस्तु करो, क्योंकि हर अंतर्मुहूर्त में अपने भगवान आत्मा के दर्शन करके आते हैं। समझ में आया? तो अभी अपन को पुरुषार्थ क्या है, तत्व निर्णय में उपयोग कैसे लगाना, ये चर्चा अपनी चल रही है, कंटिन्यू चलेगी, क्योंकि इसमें माल बहुत है। तत्व निर्णय अगर हमारा सही होगा तो ही हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, आत्मा की अनुभूति होगी। अगर हमारा तत्व निर्णय सही नहीं होगा, हमारी मान्यता विपरीत होगी, तो हमें आत्मानुभूति सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। सहजानंदी